बैतूल मध्य प्रदेश। दर्शकों, शादी का नाम सुनते ही हमारे मन में सजे धजे दूल्हा दुल्हन और बजते डीजे की झलक हमारे आंखों के सामने दिखाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में बिना बैंड बाजा के, बिना कोई रस्म के, बिना हल्दी के, बिना कोई मंडप के, न काजी हो न मौलवी हो, उनके बिना शादी संपन्न हो सकती है। लेकिन हाँ दर्शकों, हमें ऐसा नजारा संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में देखने को मिल रहे हैं। दर्शकों, अभी जो साइड में पंडाल के अंदर में जो बैठे हुए ये जोड़े बिना किसी दहेज के, बिना किसी रीति रिवाज के अभी अभी शादी इनकी संपन्न हुई है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिनांक 6 से 8 सितंबर को 3 दिवसीय भव्य समागम का आयोजन किया गया है, जिसका आज द्वितीय दिवस है। और आज इस द्वितीय दिवस में अनेकों जोड़ों की दहेज मुक्त शादियां संपन्न हुई है। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हुए जो दहेज मुक्त शादियां हैं वे देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के इस सराहनीय कार्य से दहेज, उत्पीड़न, भ्रूण हत्या, आत्महत्या जैसे अपराधों में लगातार कमियां आई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान से सभी प्रकार की बुराइयों को दूर करके एक स्वच्छ निर्मल समाज तैयार कर रहे हैं। अभी जो आप ये दर्शक, ये जनता को देख रहे हैं, ये पूरी जनता इस विवाह की साक्षी बनी हुई है। दर्शकों, तो आइए हमारे साथ में जो नवविवाहित जोड़े हैं इनसे हम जुड़ेंगे और इनके विचार जानेंगे कि इनको यह प्रेरणा कैसे मिली है। दर्शकों, आप अभी देख सकते हैं हमारे साथ में ये नवविवाहित जोड़े जुड़ चुके हैं और किस प्रकार से इनके हाथों में जीने की राह पुस्तकें हैं, जिनको आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अभी अभी 51 जोड़ों का दहेज मुक्त शादी संपन्न हुआ है। ये अपने आप में अद्भुत नजारा है सर। दर्शकों, और अभी आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार की शादियां स्वप्न में भी देखना असंभव है, लेकिन ये धरती पर हकीकत में होते नजर आ रही है। आइए दर्शकों, इनसे जुड़ते हैं, इनके विचार जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या दासी है। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे दिल्ली से हूँ, बट मेरा होम टाउन तमिलनाडु है। क्या काम करते हैं? मैं एक फुल टाइम फ्रीलांस ट्रेनर हूँ। मैं कॉर्पोरेट्स में, कॉलेजेस में ट्रेनिंग देती हूँ, इंडिया में भी और अब्रॉड। मैम, आप काफी पढ़ी लिखी हैं और आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बिना दहेज के आपने शादी की है, जिसको रमैनी शब्द से संबोधित किया जाता है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि रमैनी का मतलब क्या होता है? देखिए, रमैनी का जो अगर सिंपल टर्म्स में अगर बताना पड़े तो ये गुरुवाणी के माध्यम से, गुरुवाणी से ही ये विवाह संपन्न होता है 17 मिनट में। और मैं बताना चाहूंगी कि जो देवी देवता है, जो प्रसिद्ध देवी देवता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनका जो विवाह है, जो उनकी माता दुर्गा जी ने कराया था, तो इसी रमैनी मतलब एक वचन से ही करवाया था। तो कोई उस टाइम पे बैंड बाजा, कोई बारात, मतलब जो आज के टाइम में देखने में आता है कि मतलब बहुत ज्यादा खर्चा होता है, डीजेस बुलाते हैं लोग, बड़े बड़े जो है ना मैरिज हॉल बुक करते हैं। तो ये चीजें सब छोड़ के हमारे जो देवी देवता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो बहुत पॉपुलर हैं, जो एक समाज, बहुत ज्यादा समाज इनको मानता है, उनका विवाह मात्र मतलब वचन से हुआ। मतलब और ठीक उसी मार्ग पे हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो हमें शिक्षा देते हैं, वो हमें एजुकेशन देते हैं कि आप भी इस मार्ग पे चलें। और विदिन 17 मिनट्स, मात्र 17 मिनट में ये असुर निकंदन रमैनी एक आरती है जो मात्र 17 मिनट में संपन्न होती है, जिसमें 33 करोड़ देवताओं का जो है वर्णन है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो सभी देवी देवताओं का वर्णन है और उसी के माध्यम से ये विवाह जो है संपन्न किया जाता है मात्र 17 मिनट में, बिना किसी दहेज के, बिना बैंड बाजा के और बिना किसी स्पेशल अरेंजमेंट के। और जो भी फीमेल्स हैं और मेल्स हैं वो बहुत सिंपल तरीके से इसको फॉलो करते हैं और ये रमैनी बोलते हैं। मैम, जैसे कि आप काफी एजुकेटेड हैं, आपके लिए काफी महंगे रिश्ते भी आए होंगे और लड़कियों का सपना होता है कि हम धूमधाम से शादी करें, लेकिन आपने सिर्फ सिंपल वे को ही क्यों चुना? हाँ जी, बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। डेफिनेटली ये चीज बहुत देखने में आती है कि जो आजकल का जो समाज है वो इस रास्ते पे चलता है। जब मैंने गुरुजी का ज्ञान सुना, संत रामपाल जी महाराज का मैंने ज्ञान सुना, जो देवी देवता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनका विवाह भी बहुत सिंपल तरीके से हुआ है।
तो हम उनसे बड़े तो नहीं हुए, हम जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम संगत है हम लोग, हम उनसे बड़े तो हुए नहीं। तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने हमें यही शिक्षा दिया है कि आप भी अपना विवाह बहुत ही सिंपल तरीके से कीजिएगा। धन्यवाद मैम। थैंक यू। मैम क्या नाम है आपका? फूलवती दासी। कहाँ से है आप? हम नरसिंहपुर से। मैम आज आपकी बहुत ही सिंपल तरीके से शादी संपन्न हुई है, जिसमें दहेज का लेन देन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। देखा जाता है लाखों का दहेज देने के बाद भी बेटियां सुखी जीवन नहीं व्यतीत करती। यहाँ पे एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे चलकर आपको लड़के वाले दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करेंगे? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे नियम है, उस नियम का हम लोग पालन करते हैं। इसीलिए न कोई आडम्बर और न बैंड बाजा, सिंपल तरीके से शादी होती है। सर क्या आपने बिल्कुल भी इनसे दहेज नहीं लिया है? जी बिल्कुल भी नहीं। सर इसकी क्या गारंटी है कि आगे चलकर आप दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे। हम गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर चल रहे हैं। हमारे गुरुजी ने हमको बोला ना दहेज लेना है ना देना है। धन्यवाद सर। थैंक यू। मैम क्या नाम है आपका? पूनम दास, कहाँ से आए हैं आप? महासमुंद जिला छत्तीसगढ़। मैम देखा जाता है कि बेटियों के जन्म होते ही उनके माता पिता उनकी शादी के लिए चिंतित रहते हैं और दहेज इकट्ठा करने लग जाते हैं। क्या आपके माता पिता ने भी आपके लिए इस प्रकार की कोई तैयारियां की थी? जी, मेरे माता पिता ने भी ऐसे ही की थी। जब हम नाम दीक्षा नहीं लिए थे, उन्होंने भी हमारे जन्म लेने से पहले उनको चिंता हुई थी कि बेटी की दहेज इकट्ठा करना है। लेकिन वो जब से संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हैं, जब उनको ज्ञान हुआ कि दहेज एक दानव है जो बेटी